अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास ये इन्फिनिक्स नोट 8 मोबाइल है जो कि रेड स्टेटस पे है। रूट करने के बाद बूट लोडर को लॉक किया गया है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो आज इसको फिक्स करेंगे। तमाम फाइल्स और टूल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे। इसी तरीके के ज़रिए हम इन्फिनिक्स के जो लेटेस्ट मॉडल हैं तमाम का सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। तो कंप्यूटर की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये 3 फाइल्स हैं। एक सॉफ्टवेयर अपना फर्मवेयर की फ़ाइल है, जबकि एक एम टी के बाईपास टूल है जिसको मैंने एक्सट्रैक्ट करके डेस्कटॉप पे रख दिया है। सबसे पहले इसको हम ओपन करेंगे। ये टूल इस्तेमाल होता है मोबाइल की जो आउट सिक्योरिटी है उसको बाईपास करता है। ओपन होने के बाद हम बाईपास पे अब क्लिक करेंगे। डिवाइस मैनेजर में ओपन कर लेता हूँ। MTK के ड्राइवर्स इंस्टॉल होने चाहिए। बाईपास पे क्लिक करने के बाद अब मोबाइल को कनेक्ट करना है। मोबाइल के दोनों वॉल्यूम के बटन दबा के USB केबल कनेक्ट कर देनी है। USB केबल जैसे हम कनेक्ट करेंगे, कंप्यूटर की जो डिवाइस मैनेजर है वहाँ पे हमें MTK का पोर्ट नज़र आएगा। तो मैं दोबारा कंप्यूटर पे चलता हूँ। ये डिवाइस मैनेजर में MTK पोर्ट नज़र आ गया और टूल पे आपको ऐसे कुछ फ़ॉन्ट नज़र आएंगे। इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ टूल को, इसको क्लोज नहीं करना। अब मैंने SP जो फ्लैश टूल है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है उसको भी एक्सट्रैक्ट कर देना है। अब मैं इस टूल को ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पे DA की फ़ाइल लोड करनी है जो कि SP फ्लैश टूल के फ़ोल्डर से मिल जाएगी। अगर किसी किस्म का एरर आपको मौसूल हो तो आपने इन्फिनिक्स नोट 10 के बजाय MTK ऑल इन वन की DA लोड करनी है। अब दूसरे सेक्शन में मैंने मोबाइल की फर्मवेयर की जो टेक्स्ट फाइल है वो लोड करनी है। फर्मवेयर भी डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा आप लोगों को। फर्मवेयर लोड होने में कम से कम कुछ सेकंड लगाएगा। तो जब तक ये लोड होता है तब तक हम इंतज़ार करते हैं। तो फर्मवेयर लोड हो चुका है। अब ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन में कनेक्शन पे क्लिक करना है और UART सेलेक्ट करके जो हमारा पोर्ट है MTK का वो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर देना है और बूट रेट को हाई रखना है। हम इसको बैक चले जाते हैं। प्रीलोडर और ये कुछ पार्टीशनें हैं, इनको मैं अनचेक कर देता हूँ क्योंकि मोबाइल को रूट किया गया था। तो रूटिंग में ज़्यादातर बूट की पार्टीशन और VB मेटा की पार्टीशनें इफेक्ट होती हैं। तो इसलिए मैं अभी
जो मेन पार्टीशनें हैं जैसे सिस्टम की मेन फाइल्स हैं उसे ही फ्लैश करूँगा। पीबी मेटा मैंने सेलेक्ट की हैं, इसके अलावा सुपर, कैशे और यूज़र डाटा, बूट की फ़ाइल सेलेक्ट की है। तो ये पार्टीशनें सेलेक्ट करने के बाद डाउनलोड पे क्लिक किया तो फ्लैशिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। फ्लैशिंग में आपका 4 से 5 मिनट लगा सकता है। ये जो येलो कलर की पट्टी चल रही है, फ्लैशिंग कंप्लीट होने तक इंतज़ार करते हैं। तो ऐसे हमारी फ्लैशिंग कंप्लीट हो चुकी है एक एरर के साथ, लेकिन एरर को आपने इग्नोर कर देना है। और ये जो मोबाइल की जो फर्मवेयर थी वो मोबाइल में जा चुकी है, लेकिन अभी मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ और मोबाइल की तरफ चलता हूँ। तो अभी मोबाइल को हमने कंप्यूटर से डिस्कनेक्ट कर देना है और मोबाइल को ऑन करना है। फ़र्स्ट टाइम मोबाइल को जब ऑन करेंगे ये कम से कम वक्त लगाएगा 7 से 8 मिनट कंपनी के लोगों पे खड़ा रहेगा।
और फिर कंप्लीट ऑन होगा। वीडियो को मैंने फॉरवर्ड किया हुआ है, इसलिए वीडियो में मौजूद मोबाइल जल्दी ऑन हुआ है। तो मोबाइल ऑन हो चुका है। अब नॉर्मल सेटअप जो होता है, जैसे आप मोबाइल को रीसेट करते हैं तो उसके बाद जो सेटअप मांगा जाता है वही आपने प्रोसेस करना है। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी बहुत से मोबाइल्स में रूट के बाद, तो इस तरीके के ज़रिए हम मोबाइल को फिक्स कर सकते हैं। इस तरीके से हम इन्फिनिक्स हॉट 10, नोट 10, इसी तरह 08 या नोट 8 वगैरह जो भी लेटेस्ट मॉडल हैं जिनकी सिक्योरिटी हाई रखी गई है कंपनी की तरफ से, उन तमाम मोबाइल्स में फर्मवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।